ये कहानी है एक ऐसे राजकुमार की जो अपनी भाई की जान बचाने के लिए एक एडवेंचर सफर में निकल जाता है, जहां उसे 4 मैजिकल स्टोन्स को ढूंढना होगा जिससे उसके भाई की जान बच सकती है। लेकिन उसके सामने इन्हें पाने के लिए क्या क्या मुसीबतें आती हैं और कैसे वो उनका सामना करता है, देखेंगे इस शानदार कहानी में। सो हेलो एवरीवन, कंचन हियर, लेट्स स्टार्ट द वीडियो। कहानी की शुरुआत होती है और हमें एक जादूगर की वॉइस सुनाई देती है जिसका नाम मेलिक होता है, जो बताता है कि बहुत समय पहले जब हमारे पूर्वज धरती में रहा करते थे, तब शैतानी ताकतें पूरी दुनिया में कब्जा करती जा रही थी, जिनके राजा का नाम शैडोवर था। यानी कि वो हर तरफ सिर्फ मारकाट और अंधेरा ही फैला रहा था। लेकिन उनके खिलाफ लड़ने वाला सिर्फ एक ही राजा था जिसका नाम गुलामवर था, और वही बस इकलौता राज्य बचा था जो उसकी विनाशकारी शक्तियों को झेल रहा था। लेकिन अब वो भी कमजोर पड़ने लगा था। यहीं से सीन चेंज होता है और हमें अगले दिन का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर राजा गुलामवर को देखते हैं जो अपने 4 बहादुर फाइटर से कह रहा होता है कि हम एंसेस्टर वर्ल्ड के आखिरी रक्षक ही बचे हुए हैं और हमें ये फाइट तब तक रोक कर रखना पड़ेगा जब तक महान जादूगर मेलिक इसे मारने वाला मंत्र नहीं बना लेते। जिसके बाद हम शैडोवर को उनकी तरफ आते हुए देखते हैं, जिससे राजा गुलामवर के वो 4 फाइटर लड़ रहे होते हैं। इधर हमें वही आवाज सुनाई देती है जो जादूगर मेलिक की होती है, जो उनसे कहते हैं कि जब तक तुम शैडोवर को रोक कर रखो, जब तक मैं अपनी जिंदगी के आखिरी दिनों में अपनी जिंदगी का सबसे खतरनाक मंत्र बना रहा हूँ, जिसकी हेल्प से हम ये लड़ाई जीत सकते हैं। इधर हम शैडोवर को देखते हैं जो एक झटके में उन 4 फाइटर्स को राख में बदल देता है। अब क्योंकि राजा ही अकेला बचा होता है, इसलिए उसे शैडोवर से लड़ना पड़ता है। लेकिन तब तक जादूगर मेलिक ने उस खतरनाक मंत्र को बना लिया होता है, जिस मंत्र के इस्तेमाल से शैडोवर और उसकी सारी सेना मारी जाती है। अगेन हमें जादूगर मेलिक की आवाज सुनाई देती है जो हमें बताती है कि उसकी कुर्बानी उस दिन रंग लाई। आगे मेलिक बताता है कि राजा बूढ़ा होने लगा था और कमजोर भी, इसलिए वो उस पल का वेट कर रहा था जिस दिन वो अपने दोनों बेटों, जिनका नाम आयरोमा और मायरोक होता है, उनको ये राजपाट सौंप सके। इन दोनों के ही नेतृत्व में शैडोवर पर विश्वास करने वाले कई राज्यों को जीता था और इसी तरह से उन्होंने दुनिया में शांति स्थापित की थी। अगले दिन हम दोनों राजकुमारों को देखते हैं जो आपस में तलवारबाजी की प्रैक्टिस कर रहे होते हैं, जहां पर आयरोमा हार जाता है और वो मायरोक से कहता है कि तुम दुश्मनों से लड़ाई करते हुए इस तरह से दया नहीं दिखा सकते, फिर तुम दया क्यों दिखा रहे हो? जिस पर मायरोक कहता है कि तुम मेरे दुश्मन नहीं हो, तुम तो मेरे भाई हो। जिसके बाद हम देखते हैं कि फिर से वो तलवारबाजी में लग जाते हैं। तभी वहाँ पर एक पोर्टल खुलता है जहाँ से अजीब सा शैतान निकलता है और वो मायरोक पर हमला करने लगता है। लेकिन दोनों भाई मिलकर उससे फाइट करने लगते हैं और उसे वापस से उसी दरवाजे से अंदर धकेलने में कामयाब हो जाते हैं। तभी आयरोमा के पीछे से एक सीक्रेट पोर्टल ओपन होता है और कोई अनजान शख्स आयरोमा को उस पोर्टल के अंदर खींच लेता है। इससे पहले कि मायरोक कुछ कर पाता, वो दरवाजा बंद हो जाता है, जिसके बाद मायरो वहीं बैठकर रोने और चीखने लगता है। आगे दिखाया जाता है कि मायरोक अपने पिता के पास आ जाता है और उसे आयरोमा के बारे में सब कुछ बता देता है, जिस पर उसके पिता उससे कहते हैं कि तुम अपने भाई की चिंता मत करो, वो बिल्कुल ठीक होगा। इसके बाद हम देखते हैं कि राजा अपने बेटे मायरोक को लेकर एक जादूगरनी के पास जाता है जिसका नाम अटिया होता है, जहां राजा के पूछने पर वो बताती है कि राजकुमार अभी जिंदा है, लेकिन उनके जिंदा होने के पीछे एक ही वजह है। वहीं राजा उससे पूछता है कि आखिर इसकी वजह क्या है, जिस पर वो बताती है क्योंकि बुरी शक्तियां कमजोर पड़ रही हैं और वो सारी लड़ाइयां हारती जा रही हैं, इसलिए उन्होंने पवित्र कवच को पाने के लिए राजकुमार को जिंदा रखा हुआ है। आगे वो बताती है कि एंसेस्टर वर्ल्ड का सबसे खतरनाक हथियार वही पवित्र कवच है, जिस पर राजकुमार टोंकता है और उससे कहता है कि मुझे तो लगा था कि ये सारी काल्पनिक कहानियां हैं। वहीं पर राजा उसे समझाते हैं और कहते हैं कि बेटा, हमने पिछले कई सालों में कई लड़ाइयां जीती हैं और हमें पता है कि वो पवित्र कवच एक्चुअल में मौजूद है और हमने ही उस पवित्र कवच को 4 पत्थरों में चेंज करके 4 अलग अलग रखवालों को सौंप दिया था, जहां पर आज भी वो पत्थर उन्हीं रखवालों के पास मौजूद है। जिसके बाद वो बताती है कि वो लोग इसे पाने के लिए उन 4 पत्थरों को इकट्ठा करेंगे और इसके लिए वो आयरोमा का इस्तेमाल करेंगे। जिसके बाद मायरोक उनसे कहता है कि मैं उनसे पहले उन पत्थरों को इकट्ठा कर लूंगा और अपने भाई और अपने एंसेस्टर वर्ल्ड को बचा लूंगा। जिस पर अटिया उससे कहती है कि ये इतना आसान भी नहीं है, अगर तुम पूरी सेना को लेकर जाओगे तो वो लोग तुम पर हमला कर देंगे। यहाँ पर अटिया उससे कहती है कि मैं तुम्हें कुछ जादुई शक्तियाँ देती हूँ जिससे तुम उनकी नजरों से छुपकर उन सारे पत्थरों को इकट्ठा कर पाओगे
और अपने भाई को भी बचा सकते हो। जिसके बाद हम देखते हैं कि अटिया उसे अपनी जादुई शक्ति दे देती है और उससे कहती है कि मेरी सारी एनर्जी खत्म हो गई है, इसलिए तुम उन शक्तियों को महसूस नहीं कर पाओगे, लेकिन वो अपना काम जरूर करेंगी। जिसके बाद मायरोक अपने पिता से कहता है कि मैं आयरोमा को बचा लूंगा, जिस पर राजा उससे कहते हैं कि मायरोक मुझे तुम पर पूरा भरोसा है। इसके बाद राजा उसे एक सीक्रेट डोर के पास ले आता है और उस दरवाजे की हेल्प से उसे दूसरी दुनिया में भेज देता है। यहाँ पर हम मायरोक को देखते हैं जो अलग ही दुनिया में आ जाता है और जंगल की तरफ बढ़ने लगता है। तभी उसके सामने चारों पत्थरों में से एक पत्थर का रक्षक आ जाता है और वो मायरोक से सवाल पूछता है कि क्या तुम एंसेस्टर वर्ल्ड से आए हो और क्या तुम उसी जादुई पत्थर को लेने आए हो, जिस पर वो दोनों सवालों के जवाब हाँ में देता है। ये सुनते ही वो रक्षक मायरोक पर हमला कर देता है और दोनों की काफी देर तक लड़ाई होती है। यहाँ पर हम देखते हैं कि मायरोक काफी साहस से उससे फाइट करता है और उस राक्षस को हरा देता है और हम देखते हैं कि उसे 4 पत्थर में से एक पत्थर मिल जाता है और अब वो बाकी पत्थरों की तलाश में आगे बढ़ता है। दूसरी तरफ हम अटिया को देखते हैं जो राजा को कहती है कि मायरोक को पहला जादुई पत्थर मिल गया है। ये सुनकर राजा बहुत ज्यादा खुश हो जाता है। अब हम मायरोक को देखते हैं जिस पर कोई तो तीर चला रहा होता है। यहाँ पर मायरोक उस तीर से बच जाता है, लेकिन तभी उसके सामने 3 लड़कियां आ जाती हैं और वो उससे फाइट करने लगती है। यहाँ पर हम देखते हैं कि वो लड़कियां मायरोक को बंदी बना लेती हैं और अपनी रानी के पास ले आती हैं, जिसका नाम लैंट्रिस होता है। लैंट्रिस मायरोक से सवाल करती है कि आखिर तुम यहाँ पर क्यों आए हो, जिस पर वो बताता है कि मैं अपने एंसेस्टर वर्ल्ड को बचाने आया हूँ। जिसके बाद हम देखते हैं कि लैंट्रिस उसे अपने साथ अंदर ले आती है, जहाँ मायरोक उससे जादुई पत्थर के बारे में सवाल करता है, जहाँ पर लैंट्रिस उसे कहती है कि वह पत्थर तो बहुत पुराना है, उसे तो लगा था कि उसे सब कोई भूल गए होंगे। जिस पर मायरोक उससे पूछता है कि तुम ये सब कैसे जानती हो, क्योंकि तुम्हारा चेहरा देखकर तुम्हारी एज ज्यादा नहीं लगती। जिस पर वो बताती है कि मैं तुम्हारी सोच से काफी ज्यादा बड़ी हूँ और वो उससे उसका परिचय पूछती है। जिस पर राजकुमार मायरोक उसे बताते हैं कि मैं राजा गुलामवर का बेटा मायरोक हूँ। वहीं पर लैंट्रिस फिर अपना परिचय देती है और कहती है कि मैं बहुत साल पहले यहाँ पर रहा करती थी, मुझे श्राप है कि मैं मर सकती हूँ ना बूढ़ी हो सकती हूँ। आगे वो बताती है कि जब शैडोवर राजा गुलामवर और उसके आसपास के छोटे छोटे राज्यों में कब्जा कर रहा था तो उसने हमारे राज अमेज़न पर भी हमला किया था, लेकिन हमने उसके सामने घुटने नहीं टेके और उससे काफी बहादुरी के साथ लड़े। लेकिन आखिरकार शैडोवर वो लड़ाई जीत गया और उसने एक पत्थर की शक्ति का इस्तेमाल करके मुझे अमरता का श्राप दिया और कहा कि तुम इस पत्थर की तब तक रक्षा करो जब तक मैं इसे लेने खुद नहीं आता। और तब से लेकर आज तक मैं अमरता के श्राप को झेल रही हूँ, लेकिन तब भी मैंने हार नहीं मानी और मैं जाकर एक जादूगरनी से मिली जिसने मुझे बताया कि शैडोवर ने जिस जादुई पत्थर का इस्तेमाल करके तुम्हें अमर बनाया था, उसी पत्थर के इस्तेमाल से तुम एक साधारण इंसान भी बन सकती हो। इसलिए एक दिन एक वीर पुरुष तुम्हारे राज्य में आएगा जिसकी हेल्प से तुम एक आम इंसान बन पाओगी। तब से लेकर आज तक मैं उसी वीर पुरुष का इंतजार कर रही हूँ। जिस पर मायरोक उसे बताता है कि मुझे तो सिर्फ अपने भाई की जान बचानी है। वहीं हम लैंट्रिस को देखते हैं जो मायरोक से कहती है कि मैं तुम्हें वो जादुई पत्थर तो नहीं दे सकती, लेकिन बाकी पत्थरों को खोजने में तुम्हारी मदद जरूर कर सकती हूँ और क्योंकि मुझे अमरता का श्राप है इसलिए मुझे कोई खतरा भी नहीं होगा। यहाँ पर मायरोक भी उसे अपने साथ ले जाने के लिए तैयार हो जाता है और अगली सुबह वह तीसरे पत्थर की तलाश में निकल जाते हैं। इधर हम अटिया को देखते हैं जो राजा को खबर देती है कि राजकुमार को दूसरा पत्थर भी मिल गया है और कोई उसकी हेल्प भी कर रहा है। वहीं पर अटिया राजा से ऐसा इसलिए कहती है क्योंकि आज नहीं तो कल लैंट्रिस उसे दूसरा पत्थर जरूर दे देगी। यहीं से सीन चेंज होता है और हम मायरोक और लैंट्रिस को देखते हैं जिनके सामने एक मंदिर होता है जहाँ रोशनी चमक रही होती है, जिससे लैंट्रिस समझ जाती है कि तीसरा पत्थर उन्हें यहीं पर मिलेगा। और जैसे ही वो मंदिर के अंदर गुफा पर जाते हैं वहां पर पत्थर का रक्षक आ जाता है और वो शैडोवर का वफादार होता है। देखते ही देखते लैंट्रिस अपने आप चैन से बंध जाती है। इसके बाद हम देखते हैं कि वो रक्षक मायरोक पर हमला कर देता है। बार बार गायब होकर वो मायरोक को काफी ज्यादा परेशान करता है। यहाँ हम देखते हैं कि मायरोक अपने ठंडे दिमाग से सोचकर उसे पकड़ लेता है और उसे युद्ध में कड़ी टक्कर देता है। यहाँ हम देखते हैं कि उनके बीच तगड़ी फाइट होती है, लेकिन आखिरकार मायरोक उसे हरा देता है। जिसके बाद लैंट्रिस की बेड़ियां भी खुल जाती है
और वो आजाद हो जाती है। वहीं पर उन्हें तीसरा पत्थर भी मिल जाता है। इधर हम वो रक्षक को देखते हैं जो उन्हें धमकी देता है और कहता है कि तुम सभी शैडोवर के हाथों मारे जाओगे, जिस पर मायरोक हैरान होते हुए कहता है कि ये कैसे हो सकता है, शैडोवर तो कई साल पहले मर चुका है। जिस पर वो रक्षक कहता है कि उस समय सिर्फ उसका शरीर मरा था, लेकिन उसकी आत्मा आज भी जिंदा है और आज उसकी शक्तियाँ पहले से ज्यादा काली हो गई हैं और अब उसे एक नया शरीर मिल गया है जो कि एंसेस्टर वर्ल्ड के वंशज का शरीर है। इतना कहकर वो वहाँ से गायब हो जाता है। तभी वहाँ पर लैंटिस आ जाती है और उसे तीसरा जादुई पत्थर मिल गया होता है। मायरोक उससे कहता है कि अब शैडोवर मेरे भाई का शरीर इस्तेमाल करके अपने गंदे इरादों को पूरा करना चाहता है, लेकिन मैं उसे ऐसा नहीं करने दूंगा। इसके बाद हम देखते हैं कि मायरोक और लैंटिस चौथे पत्थर की तलाश में आगे निकल जाते हैं, जहां उनके सामने एक गुफा होती है। वहीं पर शैडोवर के सिपाही इन पर हमला कर देते हैं, जिस पर लैंटिस उससे कहते हैं कि तुम आगे जाओ और उस जादुई पत्थर को ढूंढो, मैं इन सब से निपट लूंगा। जिसके बाद मायरोक आगे बढ़ता है और उसके सामने चौथे जादुई पत्थर का रक्षक प्रकट होता है। दोनों के बीच घमासान युद्ध छिड़ जाता है, जहां हम देखते हैं कि दोनों शानदार फाइट कर रहे होते हैं, लेकिन आखिरकार मायरोक वो जादुई पत्थर हासिल कर लेता है। इधर हम लैंटिस को देखते हैं जो उन सैनिकों से बहादुरी से फाइट कर रही होती है, लेकिन अब वो कई सिपाहियों के बीच घिर जाती है। तभी हम देखते हैं कि वहाँ पर मायरोक आ जाता है और उन जादुई पत्थर की ताकत से सभी सिपाहियों को एक झटके में राख में बदल देता है। इसके बाद हम देखते हैं कि वो लैंटिस से उसका पत्थर मांगता है और चारों पत्थर को एक साथ रख देता है। जिसके बाद हम देखते हैं कि वहाँ पर एक बवंडर सा क्रिएट हो जाता है। इधर हम अटिया को देखते हैं जो ये सब कुछ देख रही होती है और राजा को खबर करती है कि राजकुमार को चारों पत्थर मिल गए हैं, लेकिन चारों पत्थर की शक्ति की वजह से मेरा जादू टूट गया है। इसी वजह से शैडोवर मायरोक को देख सकता है। यहाँ पर राजा अटिया को कुछ करने के लिए कहता है, लेकिन अटिया कहती है कि मैंने राजकुमार को सारी पावर्स दे दी है, इसलिए मेरी शक्तियाँ कम हो गई हैं और अब मैं कुछ नहीं कर सकती। अब जो भी करना होगा वो राजकुमार मायरोक को ही करना होगा। इधर हम लैंटिस और मायरोक को देखते हैं जो उन जादुई पत्थरों के बवंडर के सामने खड़े होते हैं। तभी वहाँ पर एक सीक्रेट पोर्टल ओपन होता है, जहाँ से आयरोमा बेहोशी के हालत में बाहर निकलता है। इसलिए हम देखते हैं कि मायरोक उठाने के लिए चले जाता है और उसे अपने गले से लगा लेता है, पर आयरोमा मायरोक के खंजर से उसे मार देता है और हम देखते हैं कि लैंटिस से एक जादुई पत्थर को उठाकर उस पवित्र कवच को हासिल कर लेता है। इसके बाद हम मायरोक को देखते हैं जो हिम्मत करके आयरोमा पे हमला करता है, क्योंकि आयरोमा शैडोवर के वश में होता है। यहाँ हम देखते हैं कि दोनों के बीच फाइट होती है, लेकिन तभी वहाँ पर असली शैडोवर आ जाता है और वो मायरोक पर तलवार से हमला करता है। इसी वजह से मायरोक की वहीं पर डेथ हो जाती है। जिसके बाद हम शैडोवर को देखते हैं जो राजा गुलामवर के पास आ जाता है और उससे कहता है कि अब तुम्हें मुझसे कोई नहीं बचा सकता। इधर हम लैंटिस को देखते हैं जो मायरोक के पास आ जाती है और उसे अपनी पूरी शक्तियां दे देती है, जिससे मायरोक तो जिंदा हो जाता है, लेकिन लैंटिस वहीं पर मारी जाती है। इसी वजह से मायरोक को बहुत ज्यादा गुस्सा आता है कि वो लैंटिस को नहीं बचा पाया। इधर हम शैडोवर को देखते हैं जो राजा से फाइट करने लगता है और उसे एक ही झटके में मार देता है। तभी वहाँ पर मायरोक आ जाता है जो गुस्से में लाल होता है और वो शैडोवर पर हमला कर देता है, लेकिन शैडोवर उससे कहता है कि मुझे कोई भी नहीं हरा सकता क्योंकि मेरे पास वो पवित्र कवच है। यहीं पर हम मायरोक को देखते हैं जो अपने एंसेस्टर की सारी शक्तियों को जगाता है और अपने लिए एक सुरक्षा कवच तैयार कर लेता है जो कि शैडोवर के कवच से ज्यादा पावरफुल होता है। यहाँ हम देखते हैं कि दोनों के बीच घमासान युद्ध होता है, जहाँ पर दोनों एक दूसरे को कड़ी टक्कर दे रहे होते हैं, लेकिन आखिरकार मायरोक शैडोवर को मार देता है। इसके बाद हमें वही आवाज सुनाई देती है जो कहती है कि कुर्बानी देने के बाद ही एक राजकुमार अच्छा राजा बन सकता है। इसी के साथ ये मूवी यहीं पर एंड हो जाती है। अगर आपको ये एक्सप्लेनेशन पसंद आए तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करके हमारे इंस्पिरेशन लेवल को जरूर बढ़ाइएगा।